घर में सब लोग मुझे किस्मत वाली कहते हैं, लेकिन ये झूठ है बाला। मैं बदकिस्मत हूँ। घर में होने वाली सारी परेशानियों का कारण मैं ही हूँ। अरे अरे मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों रो रही हो बच्चों की तरह? बाला, मुझे कल मंदिर ले चलो। मंदिर? पिताजी के नाम से अर्चना करवानी है। प्लीज बाला, मेरे लिए। जरूर ले चलूंगा। तुम्हें मंदिर जाना है, यही ना? अच्छा, तो ये है तेरे दिल में। हाँ राहुल, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ बाला से ही। घर में ये बात बताने से पहले ही ये दुर्घटना हो गई। मेहरबानी करके मुझे समझो राहुल। वो कन्या तुम्हें अपने मन से पसंद करके विवाह करने के बाद बलि चढ़ने पर ही तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर बाला, मही ने मुझे सब कुछ बता दिया। माही का सिलेक्शन सुपर्ब है। तुम दोनों की शादी में शरीक होके मैं अमेरिका लौट जाऊंगा। अब मैं भी तुम दोनों के साथ मंदिर आ सकता हूँ? अरे ऐसी क्या बात है, आजा। ड्राइविंग अच्छी कर लेते हो, लाइफ को भी उसी तरह स्मूथली मूव करोगे। हमारी माही बहुत ही लकी गर्ल है। मैं जिस दिन आया उसी दिन बता देते तो मैटर उसी दिन क्लोज हो जाता। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब देखो क्या क्या होने वाला है। ये क्या हो रहा है बाला? ब्रेक फेल। कूद जाओ। तुम्हें छोड़ के मैं नहीं कूद जाओ मही, मेरी बात मानो, कूद जाओ मही। नहीं पर तुम भी कूद जाओ। कूद नंदी! डर तो नहीं लग रहा है ना बाला? नहीं, मौत से मैं कभी नहीं डरता शंकर भाई। मुझे तो फिक्र है सिर्फ अपनी बहन की। तुम्हारे लिए मैं हूं ना। तुम अपनी बहन के बारे में चिंता मत करो। महेश्वरी पे कोई आपत्ति ना आए ये तुम देख लेना। संपूर्ण सूर्य ग्रहण के लिए सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। अंधका, तुम गुस्से में हो, इसका कोई कारण? ये गुस्सा नहीं है, ये मेरे मन की पीड़ा है जो मुझे भुलाए नहीं भूलती।
इसका जिम्मेदार आप हैं। मैं? हाँ बिल्कुल, महेश्वरी से मेरे विवाह करने के प्रयत्न में आपने हस्तक्षेप ना करने का वचन दिया मानता था। हूँ, तुमने जो मांगा था मैंने वही दिया। अगर ऐसा है तो मेरे इस प्रयत्न में अड़चन पैदा करने वाले उस बाला की रक्षा आपने क्यों की, बताइए भगवान। भक्त को बचाना तो भगवान का धर्म होता है। अपने सर को खंडित करके नैवेद्य के रूप में समर्पित करने वाले इस अंधकासुर से भी बड़ा भक्त है वो। तुम्हारी भक्ति में स्वार्थ छिपा है और वो लोक विनाश के लिए है, लेकिन उसकी भक्ति निस्वार्थ है, लोक कल्याण हेतु। तो फिर मुझे देने वाले वरदान का क्या अर्थ है भगवान? वो तो व्यर्थ है। तुम्हारे कार्य में विघ्न नहीं बनूंगा, लेकिन उसकी सहायता क्यों न करूं? क्या कोई ऐसा वरदान मांगा था? क्या चतुराई भरी बातें कही हैं आपने। हाँ, उस मायावी विष्णु की तरह आप भी अपनी चालाकी दिखाकर इस अंधकासुर को धोखा देने की कोशिश मत कीजिए। आपका यह नाटक मेरे आगे नहीं चलेगा। शिवा, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, आपके वरदान के मुताबिक मेरे परिणय का यज्ञ तभी पूर्ण रूप से संपन्न होगा जब उस बाला को आपकी सहायता नहीं मिलेगी। अपने नाम को सही साबित कर रहे हो अंधकार। अपने से की हुई चूक के लिए मेरी निंदा कर रहे हो। अपने से की हुई चूक? हाँ, तुम्हारे कार्य सिद्धि में अड़चन बनेगा जानकर बरसों पहले जिस बालक का तुमने अंत किया समझ रहे हो, वही तो है बाला। यह असंभव है। मैंने उसका अंत उसी दिन किया। वही तुम्हारा अज्ञान है। मही से विवाह करने हेतु विधि के विधान से जन्म लेने वाला महापुरुष है बाला। ये सरासर छल है मेरे साथ। आपकी सारी चतुराई मेरी समझ में आ गई। परमेश्वर, अब तक तो मैं तुम्हारा भक्त था, लेकिन इस घड़ी से मैं तुम्हारा शत्रु हूँ। अब तक तो तुमने सिर्फ मेरी भक्ति देखी है, लेकिन आज के बाद अब मेरा प्रतिशोध देखोगे। केवल तुम ही नहीं बल्कि सारे देवता एक होकर आएंगे, तब भी उस बाला को मुझसे बचा नहीं पाओगे। मैं उसका अंत करके महेश्वरी से ब्याह रचाकर उसकी बलि देकर पंचभूतों को अपनी मुट्ठी में बंद करके 14 भुवनों पर राज करूंगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखो भैया, देखो, आप चाहते थे ना कि मैं चलूं, मैं चल पा रही हूँ भैया, मैं चल पा रही हूँ। अरे भैया। बाला, इतने सालों बाद तुम्हारा सपना पूरा हुआ। लेकिन ये हुआ कैसे? ये मेडिकल फील्ड में एक चमत्कार है, चाहे तुम मानो या ना मानो, उस भगवान ने ही तुम्हारी बहन को ठीक किया है। मेरी प्यारी बहन। पता चला स्वामी जी काशी से आ गए हैं। भाभी की इच्छा अनुसार हम सब कल ही आश्रम जाकर मही की शादी का डिसीजन ले लेते हैं। विश्वनाथ! स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। मेरे पास एक वर की कुंडली लेकर आया था विश्वनाथ। हाँ स्वामी जी, वो कुंडली राहुल की है। जल्द ही उसका विवाह महेश्वरी से होना चाहिए। ये बात मैंने विश्वनाथ को बताकर भेजा था, किंतु ये सब तुम में से किसी को पता ना चले, इसीलिए एक दुष्ट शक्ति ने इसके साथ ऐसा किया। दुष्ट शक्ति? तुम्हारे घर पर एक दुष्ट शक्ति का साया मंडरा रहा है। उसे यदि मिटाना है तो आने वाले सूर्य ग्रहण के दिन महेश्वरी का विवाह होना ही चाहिए। ग्रहण के रोज विवाह कैसे हो सकता है? पंचग्रह कूट में जन्म लेने वाली इस कन्या का
संपूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन ही पानी ग्रहण होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है स्वामी जी। जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या है, मैं जानता हूँ। यदि ये विवाह नहीं होगा तो एक के बाद एक तुम सब के सब मरोगे। तुम्हारा ये घर शमशान घाट बन जाएगा। नहीं स्वामी जी, ऐसा मत कहिए। अब तक जो कुछ भी हुआ है वही हमसे सहन नहीं हो पाया। अब अगर इस परिवार पर और कुछ हुआ तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आपके कहने के मुताबिक मही की राहु से तुरंत शादी करवा देंगे, जल्दी करवा देंगे स्वामी जी। घबराओ मत, उस दुष्ट शक्ति से मैं निपट लूंगा। विवाह का काम तुम लोग संभालो। विवाह? तू आ गया बाला। रुक जाओ। किसी भी दुष्ट शक्ति के लिए एक बसेरा चाहिए। उसका बसेरा बनकर उसका पालन करने वाला कोई और नहीं, यही है। बुढ़ाऊ का ब्रेन डैमेज हो गया है। बंद करो अपनी बकवास। जानता हूँ इस घर में होने वाले सारे अनर्थों का जड़ यही है। महेश्वरी पर अघोरियों का आक्रमण हुआ, उसका कारण यही है। तुम्हारे घर में कुत्तों के मरने का कारण यही है। कार के दुर्घटना का कारण भी यही है। आज विश्वनाथ का ऐसा होने का कारण भी यही है, यही है, यही है, यही है। अबे चुप। यही है, यही है, यही है, क्या तोते की तरह रट रहा है? असल में समझ क्या रखा है तूने मेरे बारे में? दाढ़ी मूंछ बढ़ाकर भगवा रंग के कपड़े पहनकर कुछ भी हाँक रहा है उसे मैं मान लूं, ऐसा इनके जैसा क्लास नहीं है मेरा। बाला, मास, पक्का लो क्लास। तुझ जैसे पोंगा पंडित और भगवान पर भरोसा करने वाले ऐसे लोग जब तक हैं, तब तक तुझ जैसे लुच्चे इन्हें धोखा देते रहेंगे। धोखा कौन दे रहा है मैं अभी साबित करूंगा। उस दुष्ट शक्ति का तुम्हारे साथ का संबंध साबित करके इन सब को तुम्हारा असली रूप दिखा दूंगा। तुम सब मेरे साथ चलो। वो देखो शंकर भाई। सब अपनी आंखों से देखो। इनके बारे में एक और लफ्ज भी कहा तो जान ले लूंगा। कौन है ये जानते हो? मेरे दोस्त शंकर भाई। सुन लो, सब लोग सुन लो। कहता है ये दुष्ट शक्ति इसका मित्र है। हाँ स्वामी जी, वो बाला का फ्रेंड है, बहुत अच्छे इंसान है। तुम सिर्फ इतना ही जानती हो, उसके पीछे का सत्य क्या है ये मैं साबित करूंगा। चलो। आओ शंकर भाई, तुम इस शमशान में क्यों बैठे हो? तुम्हारे बारे में ये बुढ़ऊ पता नहीं क्या क्या बक रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब सामने है फिर भी मुझे बकवास कह रहे हो? इसी से सच गुलवाता हूँ। बताओ, तुम्हारे माथे का तिलक चिता भस्म है, सच है या झूठ? सारे भूत प्रेत तुम्हारे अधीन रहते हैं, सच है या झूठ? दिख रहे इस रूप के अतिरिक्त तुम्हारा असली रूप एक और भी है, सच है या झूठ? सच है। अब समझ में आ गया ना? तुम्हारे चेहरे से मुखौटा हटाकर इस परिवार को बचाने के लिए ही मैं आया हूँ। देखा मैंने तेरे ही नाटक में तुझे किस तरह फंसा दिया। स्वामी जी। सुनो महेश्वरी, इस दुष्ट पर भरोसा मत करना। स्वामी जी। भरोसा मत करना, कभी भरोसा मत करना। विश्वासघाती, धोखा देने के लिए दोस्ती के नकाब के सिवा और कुछ नहीं मिला तुझे। मुझे बचाया इसलिए अपनी जान से भी ज्यादा अहमियत देकर एक बड़े भाई का दर्जा दिया तुझे। अब एक पल भी मेरे सामने रहा तो मैं क्या करूंगा मैं खुद नहीं जानता। जाओ, दफा हो जाओ। मैं आया था तुम्हारे लिए, तुमने बुलाया तो मैं आया। जाने के लिए कहा तो नहीं जाऊंगा क्या? तो ही नहीं, तुझसे जुड़ी कोई भी चीज मेरे पास नहीं रहेगी।